आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। कंसिस्टिंग की बात करते हैं तो ब्लड ऑफ फ्लूइड यानी कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। अब अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों के कंसिस्ट होने से मिलता है। नंबर एक क्या हो जाता है कि प्लाज्मा आ जाता है, और नंबर दो पे कुछ फॉर्म एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। सबसे पहले पॉइंट बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो टोटल अगर ब्लड हमारे पास 100% होता है तो उस 100% का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब प्लाज्मा किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होकर के बनता है, तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पर वाटर होता है, यानी प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, और प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर्ड प्लाज्मा होता है थोड़ा सा हमारा। ठीक है। प्रोटीन की अगर बात करें प्लाज्मा में, तो प्रोटीन हमारा 6 to 8% प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मिनरल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन से मिनरल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम मिनरल्स हो गया, क्लोरीन मिनरल्स हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम मिनरल्स हो गया। यानी ये मिनरल्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब ऐसे होते हैं वो फैक्टर्स जो ब्लड को जमने में सहायता करते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम प्लाज्मा पढ़ चुके। प्लाज्मा के बाद में आ जाता है हमारा फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका 45% हमारे फॉर्म एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सी चीजें होती है हमारे ब्लड में, तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी हमारे ब्लड में कितना होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमारा आरबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी हमारा 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और डब्ल्यूबीसी के बाद में बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, तो ये होती है 1.5 से लेकर 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड में हमारी मेजर क्या होती है कि 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। पहली प्रोटीन हो जाएगी हमारी कौन सी, फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन आती है ब्लड के अंदर, एक ग्लोबुलिन्स पाई जाती है। और तीसरी हमारी प्रोटीन कौन सी आ जाती है, तो तीसरी प्रोटीन आती है हमारी कौन सी, एल्बुमिन्स। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन क्या होता है कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं इसमें। अब जैसे हमारा फाइब्रिनोजन होता है प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की क्या नीड होती है हमारे बॉडी में, तो ये नीड होती है क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी ब्लड क्लॉट होना होता है, जैसे क्या होता है कहीं चोट लग जाती है हमें, और चोट लगने के बाद में वहां पर ब्लीडिंग होती रहती है, तो कुछ समय के बाद देखा होगा कि वहां पर ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या होता है कि हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारी नीड होती है। दूसरा आता है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स को क्या बोलते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं डिफेंस करती है। ठीक है। सॉरी, ग्लोबुलिन हमारा क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म देखता है। आगे देख लेते हैं एल्बुमिन्स क्या होता है कि एल्बुमिन्स हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस रखता है। ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वाटर हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की बात करें एंड वाटर। ठीक है। तो सोडियम और वाटर का ये क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, इसीलिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं। अब अगर हम आरबीसी की बात करें तो मोस्ट एबुडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई सेल्स पाई जाती है तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, आरबीसी पाया जाता है ब्लड में। उसके बाद में आ जाते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पर होता है, कहां पर होगा, तो आरबीसी का फॉर्मेशन हमेशा बोन मैरो में होता है। अब आरबीसी के लाइफ साइकिल की बात कर ले तो हमारी आरबीसी जो होती है, आरबीसी क्या होता है 120 दिन तक रहती है। इसका लाइफ साइकिल 120 दिन तक होता है। और 120 दिन के बाद में ये क्या होता है कि ये स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोन मैरो में आरबीसी बनती है, और उसके बाद में क्या होता है 120 दिन तक इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। फिर स्प्लीन में जाकर के ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरा होता है हमारा अग्रैन्युलोसाइट्स। ये 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है।
अब उसके बाद में हम ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट भी हमारा कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर, यानी WBC के अंदर, ये 60 to 65% प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में क्या आ जाता है, हमारा एसिनोफिल आ जाता है, और एसिनोफिल कितना होता है, ये 2 से 3% होता है WBC में। उसके बाद में आ जाता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होता है, 0.5 to 1% हमारे बॉडी के अंदर WBC में पाया जाता है। आगे बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट। तो अग्रेनुलोसाइट को 2 भागों में हम बांट देते हैं, कौन कौन सा, एक हो जाता है मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा कितना होता है, 6 to 8% होता है WBC में। उसके बाद अब बात करते हैं क्या, मोनोसाइट्स हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में होता है, यानी हमारे बॉडी में कहाँ पर, WBC के अंदर। तो WBC के अंदर अगर लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 20 से लेकर के 25%। हमारा लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है T लिम्फोसाइट और दूसरा होता है हमारा कौन सा, B लिम्फोसाइट, ठीक है। T लिम्फोसाइट क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी चारों ओर से हमें बाहर से आने भी वाले जो भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उन सब से क्या होता है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है।